नमस्कार किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएल कंपनी का जो साफ फंगिसाइड आता है उसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसमें क्या टेक्निकल है, इसको कौन कौन से फसलों में किन किन रोगों के लिए हम स्प्रे कर सकते हैं, इसका डोज हमें कितना लेना चाहिए, मोड ऑफ एक्शन क्या है, क्या हम इसमें किसी अन्य दवाई को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल के बारे में। टेक्निकल की बात करें किसान भाइयों तो उसमें दो केमिकल को मिलाकर के इस दवाई को बनाया गया है। पहला है मैनकोजेब जो कि 63% है और दूसरा है कार्बेंडाजिम जो कि 12% है। ये दवाई पाउडर के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा किसान भाइयों। अगर आप पैकेट को कट करते हैं, ओपन करते हैं तो अंदर जो आपको दवाई मिलेगा वह पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलेगा किसान भाइयों। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फसलों में कौन कौन से रोगों को हम इसको स्प्रे करके नियंत्रण कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों टमाटर की फसल में। टमाटर की फसल में अगेती झुलसा के लिए स्प्रे कर सकते हैं, पछेती झुलसा के लिए स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावे टमाटर के फसल में अन्य किसी भी प्रकार का सामान्य जो सड़न गलन होता है, जो फफूंदी जनित जो है कि सड़न गलन होते हैं, उनको भी यह नियंत्रण करने का काम करेगा किसान भाइयों। लेकिन आप यूपीएल साफ से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपके टमाटर की फसल में जितने भी फफूंदी जनित रोग लग रहे हैं उसको यह नियंत्रण करने का काम करेगा। लेकिन यदि आप अपने टमाटर की फसल में एक महंगी दवाई का स्प्रे करते हैं तो फिर 7 से 8 दिनों के अंतराल के बाद जो है कि आपको क्या करनी है कि सस्ती दवाई, कोई भी सस्ती दवाई इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपको क्या करना है, यूपीएल कंपनी का साफ को आप ले सकते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं कि आपने एमिस्टार टॉप का इस्तेमाल किया तो इसके 1 सप्ताह या 10 दिन बाद अब यूपीएल कंपनी के साफ को अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा किसान भाइयों। तो इस तरीके से टमाटर की फसल में अगेती झुलसा और पछेती झुलसा को और इसके अलावा अन्य किसी भी फफूंदी जनित जो सड़न गलन लगता है उसको नियंत्रण कर सकते हैं। अब बात करते हैं खीरा की फसल में। खीरा की फसल में सबसे ज़्यादा जो बीमारी लगती है, जो रोग लगता है, वो डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू लगता है। तो डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू को भी यह कंट्रोल करने का काम करेगा खीरा में। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। मिर्च की फसल की बात करें तो मिर्च की फसल में जो मिर्च होता है, मिर्च में फ्रूट रोट लगता है, फ्रूट रोट को यह अच्छे से नियंत्रण करता है। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू, पत्ते में जो लीफ स्पॉट, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे जैसा कि आपको वीडियोस में दिख रहा है, इस तरीके के अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो आप उसके लिए भी जो है कि आप यूपीएल कंपनी का साफ का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। मूंगफली की बात करें किसान भाइयों तो मूंगफली में एक जो है कि बहुत ज़्यादा जो रोग लगता है पत्ते में, वो है टिक्का रोग। टिक्का रोग को नियंत्रण करने के लिए यूपीएल कंपनी के साफ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम अच्छा रिजल्ट आपको वहां पर देगा किसान भाइयों। आलू की फसल में किसान भाइयों अगेती झुलसा और पछेती झुलसा यानी कि अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट दोनों को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। दोनों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। धान की फसल की बात करें तो धान की फसल में एक ब्लास्ट रोग लगता है, ब्लास्ट रोग को भी नियंत्रण करता है। लेकिन मेरा सलाह रहेगा कि आप धान की फसल में यूपीएल साफ को स्प्रे ना करें। अंगूर की फसल में डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करता है, लेकिन इसका मेरा व्यक्तिगत रूप से जो है कि रिजल्ट देखा हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि आपको अंगूर की फसल में इसको इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि यूपीएल साफ यानी कि मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम जो है कि जो अंगूर की फसल होती है उसमें डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू को भी नियंत्रण करता है किसान भाइयों। अब बात करते हैं डोज के बारे में। लेकिन डोज से पहले यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेट करता है हमें इस तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो बनाने में। तो डोज की बात करें किसान भाइयों तो अगर पौधे छोटे हैं, प्लांट छोटा है, तो आपको उसमें 30 ग्राम प्रति टंकी, और अगर प्लांट बड़ा है, पौधा बड़ा है, तो 50 ग्राम प्रति टंकी की दर से आपको स्प्रे करनी चाहिए। ध्यान रहे कि जो टंकी होगा वह 15 से 18 लीटर का हो, इसी में इतना डोज आपको लेना है किसान भाइयों। अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ एक्शन की बात करें किसान भाइयों तो यह सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों क्रियाओं के माध्यम से काम करने में सक्षम है। यदि आपको जानना है कि सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड क्या होता है तो आई बटन में आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड क्या होता है और कैसे काम करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या हम इसको किसी भी अन्य दवाई या खाद के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों किसी भी खाद के साथ, किसी भी दवाई के साथ तो आप मिक्स करके इसका स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मेरा सलाह रहेगा कि आप इंडिविजुअल ही इसका स्प्रे करें। लेकिन अगर आप मिक्स करना ही चाहते हैं तो आप किसी भी कीटनाशक के साथ इसको स्प्रे कर सकते हैं, किसी भी जो फंगिसाइड होता है उसके साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन खाद के साथ और ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ रेगुलेटर के साथ स्प्रे मिक्स करके स्प्रे ना करें तो अच्छा होगा किसान भाइयों। तो ये था यूपीएल कंपनी का साफ फंगिसाइड।
यह एक अच्छा फंगिसाइड है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसी के ऊपर आपको डिपेंडेंसी बना के नहीं रहना है, इसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है कि आपके फसलों में जितने भी फफूंदी जनित बीमारी होती है उसको यह नियंत्रण कर लेगा। आप एक महंगी दवाई का जब इस्तेमाल करते हैं तो दूसरा जब स्प्रे लेंगे फंगिसाइड का तो आप एक सस्ती दवाई का लेंगे। उस सस्ती दवाई में यूपीएल कंपनी के साफ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब से रिलेटेड किसी भी अन्य कंपनी की जो दवाई होगी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यूपीएल साफ का ही इस्तेमाल करना है, आपको केमिकल के बारे में ही जाननी है किसान भाइयों। धन्यवाद।